गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है, सॉलिड स्टेट है फर्स्ट यूनिट। तो टॉपिक अपना डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफोस सॉलिड। देखिए प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिफरेंस करते चले जाएंगे। फर्स्ट है ज्योमेट्री के, ठीक है। तो ज्योमेट्री के आधार पर डिफरेंस करो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द क्या है कि आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव क्या है, दीज हैव यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट या रेगुलर, डेफिनेट एंड रेगुलर, कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट होती है तो रेगुलर ज्योमेट्री होती है भाई, ठीक है। तो यानी कि इसमें निश्चित कोई ज्योमेट्री होगी, यानी कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होंगे एज वेल एज शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो इट अरेंज यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज में भी होंगे, ठीक है नहीं। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ बात क्या चल रही है। लेकिन अमरफोस सॉलिड हैव डू नॉट हैव, ठीक है, क्या नहीं होती अमरफोस डू नॉट हैव डेफिनेट, ठीक है, डू नॉट हैव डेफिनेट यानी डेफिनेट कोई ज्योमेट्री नहीं होती या फिर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती, ठीक है। डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री, इनकी कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती। ये दीज आर फाउंड इन क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में नहीं होते, ठीक है। साथ के साथ दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव दीज हैव, कहता है कि ये कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होता है, ठीक है। तो यानी कि एक निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स नहीं, ठीक है। डू नॉट हैव दीज सॉलिड डू नॉट हैव, क्या नहीं होता इनका, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट लेकिन क्या होता है इनका, बट कहता है क्या, लेकिन क्या होता है, दीज आर, ठीक है, दीज आर मेल्ट, ये मेल्ट हो जाते हैं इन ओवर ए टेम्परेचर रेंज, एक टेम्परेचर की कोई श्रृंखला होगी, रेंज होगा, यानी कि कह देते हैं ना 50 से 60 के बीच में, मतलब यूँ एक फिक्स रेंज नहीं है, मतलब रेंज होगी, फिक्स्ड नहीं है कि 500 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 50 पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपी या फिर क्या है कि एन आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो आपने याद रखना है कि जो आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी है और एन आइसोट्रोपी है। तो देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज द एन आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी, ठीक है। एन आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि अमरफोस सॉलिड शोज द आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहते हैं कि क्लीवेज, अगला है क्लीवेज का मतलब होता है भाई, क्लीवेज का अर्थ होता है, क्लीवेज का अर्थ क्या बताया, यानी कि जब हम काटते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे सेब काट दिया तो बिल्कुल यूँ सारा बिल्कुल स्मूथ सरफेस दे, ठीक है। चौक को काटते हैं तो क्या हो जाएगा कि शुरुआत में कटेगा, उसके बाद क्या टेढ़ा मेढ़ा टूट जाएगा कहीं से, ठीक है। तो दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड कहता है कि कट, जब इनको कट किया जाता है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड कट किसके साथ है, विद ए शार्प नाइफ, ठीक है, शार्प नाइफ कह लो, ठीक है। नाइफ गिव्स क्या देता है, एक क्लीन क्लीवेज, क्या देता है, क्लीन क्लीवेज, जबकि ये क्लीन क्लीवेज नहीं देता। तो क्या देता है, इरेगुलर क्लीवेज देता है। तो वहन कट विद किसके साथ है, कौन अमरफोस सॉलिड कट विद किसके साथ काटा जाए, विद ए शार्प नाइफ, कैस कहाँ, ठीक है। तो शार्प नाइफ, तो उसके साथ गिव्स क्या देता है, गिव्स ए इरेगुलर क्लीवेज, इरेगुलर का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी भाई, ठीक है, इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर क्लीवेज। तो ये इरेगुलर क्लीवेज देता है भाई बस में। अगली प्रॉपर्टी है किसके आधार पर, हीट ऑफ फ्यूजन भाई, हीट ऑफ
फ्यूजन। तो यानी कि अब आपको समझ में आया, ऊपर भी कहा था फ्यूज मीन्स पिघलना, तो मेल्टिंग पॉइंट दिया था, तो सारफ होता है, तो दीज हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट, क्या रखता है भाई, हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ ए फ्यूजन, हीट ऑफ ए फ्यूजन, ठीक है नी। तो हीट ऑफ फ्यूजन वैल्यू होती है इनकी फिक्स्ड, लेकिन कहता है कि दीज हैव कौन, अमरफोस सॉलिड डू नॉट हैव, इनके पास क्या नहीं होता, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ ए फ्यूजन, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ ए फ्यूजन। तो इनका कहता है कि सारफ नहीं होता, क्योंकि एक रेंज बताई थी, ठीक है, रेंज के आधार पर होता है, याद रखोगे। तो 5 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफोस सॉलिड, अमरफोस सॉलिड को सूडो सॉलिड भी कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। खासकर किसको कहा जाता है, लेड को, शीशे को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है, क्रिस्टलाइन, क्या है, क्रिस्टल लैटिस, क्या है, क्रिस्टल लैटिस, या फिर क्या है कि दूसरा नाम है इसका स्पेस लैटिस। भाई क्या है, स्पेस लैटिस, देखो नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अरेंजमेंट करते हैं किसकी, पार्टिकल्स की, किसके अंदर की जाती है, इन ए क्रिस्टल में या इन ए स्पेस में। तो क्या लिखोगे, द अरेंजमेंट ऑफ, किस चीज़ की अरेंजमेंट है भाई, अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल में कौन कौन आगे वो भी याद रखने हैं आपने, पार्टिकल्स में कौन कौन आगे तो वो भी याद करने हैं। क्या क्या है, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन ए किसके अंदर है, इन ए क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में कर दिया जाए तो क्रिस्टल लैटिस, या फिर कहता है कि इन ए स्पेस, स्पेस में अरेंजमेंट कर दी जाए तो उसको क्या बोलता है, स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस डेफिनेशन क्लियर है। तो या यूं भी कहा जा सकता है, द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ए क्रिस्टल की बजाय इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस कहा जा सकता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस। साथ के साथ आपने फिर उसके बाद क्या करना है, मेन पॉइंट याद करने हैं, ठीक है, मेन पॉइंट क्या है वो भी याद करने हैं। पहला पॉइंट है, क्लियर करियो, पहला पॉइंट क्या है, जो प्रत्येक पॉइंट होगा, ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट जो है इन द लैटिस, लैटिस के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, लैटिस के अंदर क्या कहा जाता है, इन ए लैटिस इज नोन एज, क्या कहा जाता है, KNOWN, नोन एज लैटिस पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है, लैटिस पॉइंट। तो अब देखो साथ के साथ बता देते हैं, तो यानी कि इस प्रकार कोई क्यूब होगा या कोई क्रिस्टल होगा, तो उसके अंदर कहीं भी पार्टिकल अरेंज कर दिया, तो ये पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। दूसरी बात है, ईच पॉइंट, जो प्रत्येक पॉइंट है, ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट इन द लैटिस, लैटिस के अंदर, ये पूरी पूरी लैटिस आ गई, ठीक है, यूनिट सेल आ गई, लैटिस आ गई। तो जो रिप्रेजेंट है, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल। दूसरा एक पॉइंट और याद करना है आपने, कहता है लेटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाई, जो लेटिस पॉइंट है वो आपस में जोड़े जाते हैं किसके द्वारा, लेटिस पॉइंट आर, पॉइंट्स आर ज्वाइंड, ज्वाइंड किए गए हैं, ठीक है, बाय स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा अरेंज किए गए हैं, ज्वाइन किए गए हैं। तो उसके अंदर बात चल पड़ी। उसके बाद है टॉपिक अगला अपना है यूनिट सेल क्या है। अब यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है, देखो अरेंजमेंट आपने यूनिट सेल बनानी आनी चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले बनाना सीखते हैं यूनिट सेल को, ठीक है। 3 अलग अलग लाइन ले लो भाई, इस प्रकार से, ठीक है, 3 बार लाइन लगानी है ये, ठीक है। देखते जाओ, एक एक लाइन, एक लाइन ऊपर से छोड़ दिया तो एक नीचे बढ़ा दी,
देखो ऊपर ऊपर वाले को सिरों को मिला दो, ठीक है। तो चाहे इनको मिला लेते पहले, देखो इनको मिलाया, नीचे वाले सिरों को मिला दिया, एक इनका बीच का पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 भाई, तो इसका ला 3.5, 1 2 3 और ये 3.5, इसका भी 3.5 भाई, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में मिला दिया, ठीक है। इसी प्रकार इनके ऊपर के तीनों सिरे नीचे वाले, और फिर यूं ही बीच में भाई, ठीक है। यूं ही इसमें करना है, 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले और 3 इसके बीच वाले भाई। अब इन बिंदुओं को सारों को मिलाते चले जाओ, ठीक है। तो देखो इस बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को, ठीक है। ये फिर बीच सेंटर वाले भाई, ठीक है, इनको मिलाया, फिर इनको भाई, ठीक है। फिर नीचे वाले अंदर अंदर वाले तीनों, फिर ये तीनों है भाई, ठीक है। देखो फिर बाहर वाले तीनों, ठीक है। तो देखो ये देखो पूरा क्रेस्ट लैटिस था, स्पेस लैटिस था, इसमें से ये ऊपर ऊपर की छत है, ठीक है। ये फ्रंट की साइड है इसकी, ठीक है, ये फ्रंट की, ठीक है। ये इसके बैक की हैगी, ये और ये, ठीक है। ये इसके बैक में आ गई, देखो हाईवे से आ गई, ये इधर की साइड की आ गई, ठीक है, लेफ्ट की, और ये क्या आ गई, राइट की साइड आ गई, ठीक है। और ये क्या आ गई, नीचे की आ गई। तो देखो इसके बैक में भी है, इसके बराबर में भी है, तो ये छोटी सी ये क्या कहलाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी। इट इज़ द रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट का कहाँ ऑफ लैटिस पॉइंट या पार्टिकल आर कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। चलो थैंक यू।